नमस्ते। छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ में गौ माता को राजमाता बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले में चौंका देने वाला खुलासा भी सामने आया है। देखिए, बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियां जोरों पर है। तो रायगढ़ में जंगली हाथियों से परेशान छाल क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चक्का जाम कर दिया। कांकेर जिले के सरोना में नया पुलिस थाना खोला जा रहा है। सरगुजा के किसानों को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। सीआरपीएफ में 300 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये सुकमा और बीजापुर के युवाओं के लिए बड़ा मौका भी होगा। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है, देख लीजिए। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में भी गायों को राजमाता का दर्जा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में इस पर विचार किया जाएगा। गायों के संरक्षण की दिशा में प्रदेश की साय सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में भी गायों को गौ माता का दर्जा देने की बात कह रही है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होने वाला। इसके पहले महाराष्ट्र में गायों को राजमाता का दर्जा दिया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार को गुड़ियारी में बाबा बागेश्वर की कथा सुनने गए थे। इस दौरान मंच पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि गायों को छत्तीसगढ़ में भी राजमाता का दर्जा दिया जाएगा। पिछले दिनों बाबा बागेश्वर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर गायों को राजमाता का दर्जा देने की मांग की थी और यही कारण था कि मुख्यमंत्री ने बाबा बागेश्वर जहां कथा सुना रहे थे उसी मंच से यह घोषणा की है। बात होगी आने वाले दिनों में गायों की स्थिति छत्तीसगढ़ में किस तरीके से व्यवस्थित हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ कोमल साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। बस्तर ओलंपिक 2025 की तैयारियां जोरों पर है। खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू हो चुका है जो 20 अक्टूबर तक चलेगा और इससे अब बस्तर की तस्वीर बदल रही है। बस्तर ओलंपिक 2025 को लेकर 22 सितंबर से खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू हो चुका है जो 20 अक्टूबर तक चलेगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा रही है ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकें। ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जो नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी खेल प्रतिभा को निखारने और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इससे न सिर्फ बस्तर के युवा खेल के प्रति और जागरूक होंगे बल्कि ये बस्तर को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाएगा। कभी नक्सलवाद के साए में रहने वाला बस्तर अब बदल रहा है। यहाँ पर बंदूकों का शोर कम हो रहा है, लाल आतंक धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और अब बस्तर में विकास का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोल लेवी घोटाले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ईओडब्ल्यू के पूरक चालान में ये दावा किया गया है कि पैसा डडसेना के सहित में कई अन्य लोगों को भी दिया जाता था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ के कोल लेवी घोटाले में ईओडब्ल्यू की पेश चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में कांग्रेस भवन रायपुर में कोल लेवी घोटाले से मिले पैसे के लेन देन का दावा किया गया है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निजी सहायक देवेंद्र डडसेना कोल लेवी वसूली के पैसे लेते थे और उस पैसे को फिर दूसरे आरोपियों तक पहुंचाते थे। ईओडब्ल्यू के अनुसार देवेंद्र डडसेना अवैध कोल लेवी से मिली धनराशि का मुख्य रिसीवर और वितरक था। वो कांग्रेस भवन में भवन नामक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन करता था। उसकी जिम्मेदारी अवैध रकम की रिसीविंग, कस्टडी और ट्रांसफर करने की थी। हालांकि इसकी जांच अभी और जारी है, कई और चालान अभी आना बाकी है और देखना होगा कि कैसे और इस घोटाले की परत जो है वो खुलासे होते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। रायगढ़ जिले के छाल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। जर्जर सड़क बनवाने के साथ एसीसीएल से निकलने वाले कोल परिवहन में त्रिपाल ढकने और हाथी हमले के बाद ग्रामीणों को मुआवजा बढ़ाने सहित 15 सूत्रीय मांग ग्रामीण कर रहे हैं। रायगढ़ में जंगली हाथियों से परेशान छाल क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चक्का जाम कर दिया और शासन प्रशासन से 15 सूत्रीय मांग की, जिसमें हाथी हमले के मौत के बाद मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग और जर्जर हो चुकी सड़क को बनवाने की मांग शामिल है। एससीसीएल में ट्रकों में हो रहे कोयला परिवहन में त्रिपाल लगाने समेत और भी कई मांग इसमें शामिल हैं। बता दें, चक्का जाम के बाद एससीसीएल से कोयला परिवहन करने वाले ट्रकों के पहिए थम गए हैं।
मौके पर पुलिस बल पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। अब भारी संख्या में लोग धरना तो दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन लोगों की मांग कहां तक जायज हो पाती है और कि इनकी मांग शासन प्रशासन के लोग सुन पाते हैं। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मस्वनी मालाकार। बेहतर पुलिसिंग व अपराध नियंत्रण की जरूरत अनुसार अलग अलग इलाकों में थाने खुलते रहे हैं। अब सरोना में नया पुलिस थाना खोला जा रहा है। कांकेर जिले के सरोना में नया पुलिस थाना खोला जा रहा है। भवन से लेकर स्टाफ तक पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ तैनात किए जाने वाले थानेदार से लेकर जवानों तक की सूची जारी हो चुकी है। सरोना में नया तहसील कार्यालय भी खुलना है। दोनों का एक साथ शुभारंभ करने जिला प्रशासन की ओर से तारीख का इंतजार किया जा रहा है। नया थाना खुलने से इलाके में बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण में फायदा होगा। सरोना थाना के कुछ इलाके नक्सल संवेदनशील भी हैं, जो अब तक कांकेर थाने में आते थे, लेकिन अब सरोना में थाना खुलने से पुलिस इस इलाके में अपनी पैनी नजर रख पाएगी। जो नक्सल मूवमेंट है उस पर भी लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में मुठभेड़ में 3 नक्सली इसी क्षेत्र में मारे गए थे। इस जगह में सरोना में थाना खुलने के बाद नक्सल गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। धान की फसल पककर तैयार हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और किसान परेशान हो रहे हैं। सरगुजा जिले में इस साल करीब 1,17,000 हेक्टेयर में धान की खेती की गई है और 18 अरब रुपयों की फसल लगभग पक कर तैयार होने लगी है। लेकिन तेज बारिश के चलते धान की खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। लगातार बारिश से फसल में कीड़े लगने शुरू हो गए हैं। धान की बलियों में भूरा माहो और पूटू का प्रकोप बढ़ गया है, जिसकी वजह से धान की बलियां काली होने लगी है और पत्तियां सूखने लगी हैं, जिसके चलते धान की क्वालिटी और उत्पादन प्रभावित हो रही है। बारिश और कीड़ों की वजह से सरगुजा में करीब 20% फसल बर्बाद होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में किसानों को 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात इस बात की है कि जब ये धान की क्वालिटी बिगड़ेगी तो फिर इसको बेचना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको धान खरीदी केंद्रों में रिजेक्ट कर दिया जाएगा कई बीमारियों की वजह से और इसकी क्वालिटी की वजह से। अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर प्रियंका दास सेवा दे रही थी। 23 साल उम्र है और इसी समय मैं उस पीजी में पहुंच चुका हूं जहां पर प्रियंका रहती है। और देखिए यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची हुई है और घटनास्थल की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला नर्स की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपी ने युवती पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। उसकी पहचान प्रियंका दास के रूप में हुई है, जो NHMMI नारायण हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करती थी। जानकारी के अनुसार प्रियंका टिकरापारा थाना क्षेत्र स्थित अपने किराए के कमरे में अकेले रहती थी। गुरुवार सुबह जब सहकर्मियों ने उसे फोन किया तो जवाब नहीं मिला। नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सीआरपीएफ ने इन जिलों के लिए 300 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने का फैसला लिया है। इनमें से 255 पद पुरुषों के लिए और 45 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। युवा भी इस अवसर को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो कभी माओवाद से प्रभावित रहे वे अब देश की सुरक्षा में भागीदारी बनने को तैयार हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक और कोंटा के पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि यह भर्ती प्रक्रिया केवल अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए सीमित है, जबकि एससी और ओबीसी समुदाय के युवाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर अपना क्या रुख अपनाती है और क्या बदलाव होंगे भर्ती नीति में, या फिर विवाद और भी बढ़ेगा। विस्तार न्यूज के साथ शहनवाज खान, सुकमा।